दिल्ली में फिर से बढ़ गया लॉकडाउन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक और हफ्ते के लिए प्रतिबंधों का किया ऐलान। अब राजधानी दिल्ली में 10 मई की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा लॉकडाउन। पहले 3 मई तक के लिए था लॉकडाउन। दिल्ली में बढ़ाए गए लॉकडाउन में जारी रहेंगी पहले जैसी सभी पाबंदियां। छूट भी पहले की तरह ही रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर केंद्र से की ऑक्सीजन बढ़ाने की मांग। कहा 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हमें चाहिए। केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने का ऐलान किया। अब दिल्ली को 590 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलेगी। दिल्ली के ऑक्सीजन संकट पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा सेना से मदद क्यों नहीं मांगती दिल्ली सरकार। हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा हमारे पास 15,000 अतिरिक्त बेड, लेकिन उन बेड्स के लिए ऑक्सीजन ही नहीं। राजस्थान में दिल्ली का ऑक्सीजन टैंकर रोकने पर हाईकोर्ट का सख्त रुख। कहा यह मामला बेहद गंभीर है। दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र को निर्देश। राजस्थान से चारों टैंकर रिलीज कराने पर तुरंत कार्रवाई की जाए। दिल्ली के बत्रा अस्पताल के एमडी का बयान। ऑक्सीजन न मिलने से 12 मरीजों की हो गई मौत। डराने लगा है कोरोना का आंकड़ा। पहली बार एक दिन में कोरोना के 4 लाख से ज्यादा नए केस। कोरोना से पिछले 24 घंटों में 3,523 लोगों ने तोड़ दिया दम। कोरोना में अब तक गंवा चुके हैं जान 2,11,000 से ज्यादा भारतवासी। बढ़ते कोरोना केसेस की चिंता के बीच एक राहत की खबर भी आई। कल ठीक हुए हैं करीब 3 लाख मरीज। 32 लाख के पार पहुंच चुकी है कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या। अब तक 1,91 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं पॉजिटिव। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू। अब तक करीब 15.5 करोड़ को लग चुकी है वैक्सीन। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 27,000 से ज्यादा केस। कुल एक्टिव मामले 1 लाख। दिल्ली में मौत का आंकड़ा बेकाबू हो गया है। एक दिन में कोरोना से 375 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना कहर ढा रहा है। एक दिन में 802 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में थम नहीं रहे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटों में 63,000 से ज्यादा नए केस। मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना के करीब 3908 नए मामले। 90 की हो गई मौत। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 34,000 से ज्यादा मामले। एक दिन में 32,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज भी किए गए। राजस्थान में कोरोना के 17,000 से ज्यादा मामले। 155 की मौत। राजस्थान में बढ़ते कोरोना केस के बीच बढ़ गई पाबंदी। 17 मई तक बढ़ गया कर्फ्यू। बिहार में कोरोना के 13,789 नए केस। राजधानी पटना में 3,000 से ज्यादा पॉजिटिव। गुरुग्राम में बढ़ रहा है कोरोना। 4,099 नए केस मिले। सिर्फ गुरुग्राम में ही 12 की हो गई मौत। पश्चिम बंगाल में पहली बार कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार। 17,500 से ज्यादा केस। पिछले 24 घंटों में 103 लोगों की मौत। बंगाल में आंशिक लॉकडाउन में बढ़ाई गई सख्ती। शादियों में 50 से ज्यादा मेहमानों की आज्ञा नहीं। उत्तराखंड में भी बहुत तेजी से फैल रहा है कोरोना। करीब 5,500 नए केस। 107 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 3,832 नए मामले। श्रीनगर में 1,000 से ज्यादा केस। कोरोना को देखते हुए जम्मू कश्मीर में सख्ती। 4 जिलों में लगा दिया गया कर्फ्यू। केरल में नहीं घट रहे कोरोना के केस। पिछले 24 घंटों में 35,600 से ज्यादा नए मामले। बीते 24 घंटों में केरल में 48 लोगों की मौत। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में 19,000 से ज्यादा केस। 6,000 के करीब केस सिर्फ अकेले राजधानी चेन्नई में। आंध्र प्रदेश में 19,500 नए केस। 61 लोगों की 24 घंटों में मौत। भारत पहुंची रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी। तीसरे चरण में वैक्सीनेशन में होगी इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पंचायत चुनावों की मतगणना की इजाजत दी। कल शुरू होगी मतगणना।
मतगणना की शर्तों के साथ इजाजत, काउंटिंग सेंटर के बाहर सख्त कर्फ्यू लगाने का निर्देश। कोई विजय जुलूस या रैली नहीं निकाल पाएंगे विजयी उम्मीदवार। चुनाव आयोग की तरफ से बनाए गए कोरोना प्रोटोकॉल का करना होगा सख्ती से पालन। मतगणना की आज्ञा देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में दखल की जरूरत ही नहीं समझते। काउंटिंग के दौरान केंद्रों पर होंगे रैपिड एंटीजन टेस्ट। 150 से ज्यादा अधिकारियों और 15-20 से ज्यादा उम्मीदवार ही रहेंगे मौजूद। आज से कोरोना के खिलाफ महायुद्ध। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए शुरू हुआ वैक्सीनेशन। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। यूपी के 7 जिलों में 18+ का वैक्सीनेशन अभियान शुरू। सीएम योगी ने कहा, 18 से 44 साल के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दे रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, लेकिन आपको कोरोना का पालन फिर भी करना है। 18+ के जिन यूथ को आज वैक्सीन देना है, इसमें हम लोगों ने उन 7 जनपदों को लिया है जहां पे पॉजिटिविटी रेट और एक्टिव केस सर्वाधिक हैं। मुंबई में भी शुरू हुआ 18 साल से ज्यादा लोगों के लिए वैक्सीनेशन। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में वैक्सीनेशन सेंटर में शुरू हुआ लोगों का आना। अहमदाबाद में 18+ का वैक्सीनेशन शुरू। युवाओं में टीकाकरण को लेकर जबरदस्त उत्साह। दिल्ली में 3 मई से शुरू होगा तीसरे चरण का वैक्सीनेशन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया। नोएडा में कई लोगों की रजिस्ट्रेशन में परेशानी की शिकायत। कहा, ऐप में रजिस्टर हो गया लेकिन नहीं मिली हमें डेट। केंद्र से मोदी सरकार की मांग। कोरोना से जंग की रणनीति पर विपक्ष को भरोसे मिले सरकार। सोनिया गांधी ने कहा, प्रवासी मजदूरों को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद करे मोदी सरकार। वैक्सीन की कीमत 1 रखने की भी मांग। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते कोलकाता के कई बाजारों में लगा दिया गया कर्फ्यू। सिर्फ जरूरी सामानों के लिए खुलेंगे बाजार। कोलकाता में सुबह 7 बजे से 10 बजे तक, दोपहर 3 से 5 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें। यूपी में आज से 3 दिन का वीकेंड लॉकडाउन। नोएडा में बाजार बंद। डीएनडी पर आने जाने वाले वाहनों की जबरदस्त चेकिंग। दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर भी नजर आ रहा है लॉकडाउन का असर। वाहनों की हो रही है जबरदस्त चेकिंग। भुवनेश्वर में लॉकडाउन से विमान यात्री परेशान। ऑटो वालों पर दुगना किराया वसूलने का लगा आरोप। केरल में कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच आज वीकेंड लॉकडाउन। कोट्टयम में सभी दुकान दफ्तर बंद। श्रीनगर में लॉकडाउन का दूसरा दिन। लाल चौक पर सन्नाटा पसरा है। लॉकडाउन से रियायत के समय मंगलुरु में बाजार में उमड़ गई भीड़। कोरोना का नहीं दिखा लोगों में कोई भी डर। हुबली के डेंगरी सब्जी बाजार में जनता कर्फ्यू लगने के बावजूद दिखी लोगों की जबरदस्त भीड़। कोई कोरोना का डर नहीं। बिहार के मुजफ्फरपुर में कोरोना कर्फ्यू लागू करने में जुटी पुलिस। सड़कों पर भारी पुलिस बंदोबस्त। कोरोना से युद्ध में विदेशों से भारत को मिल रही है मदद। थाईलैंड से मेडिकल उपकरण और साजो सामान लेकर विमान पहुंचा दिल्ली। बोकारो से ऑक्सीजन टैंकर लेकर ऑक्सीजन आई एक्सप्रेस। लोगों ने राहत की सांस ली। एयरफोर्स के C-17 विमान से लाए गए खाली ऑक्सीजन कंटेनर ग्वालियर से रायपुर पहुंचे। मिशन ऑक्सीजन में जुटी है नौसेना। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाकर लाए जा रहे हैं ऑक्सीजन टैंकर्स। सला अस्पताल के डॉक्टर्स ने ऑक्सीजन सिलेंडर में लगाया देसी जुगाड़। 1 सिलेंडर से 6 मरीजों को एक साथ दे रहे हैं ऑक्सीजन। 23 राज्यों को बढ़ गया ऑक्सीजन का आवंटन। केंद्र ने जारी किया 8,593 मेट्रिक टन ऑक्सीजन। रेमडेसिविर की कालाबाजारी में 7 गिरफ्तार। डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन समेत 10 इंजेक्शन बरामद। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए 3 गिरफ्तार किए गए। फार्मासिस्ट की मिलीभगत से बेच रहे थे। मध्य प्रदेश के खरगोन में सरकारी हॉस्पिटल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी। पकड़े गए 4 स्टाफ। कानपुर की खबर। राज्यों के विधानसभा चुनाव के कल सुबह आएंगे परिणाम। 8 बजे शुरू हो जाएगी वोटों की गिनती। वोटों की गिनती पर दिखेगा कोरोना का असर। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही काउंटिंग सेंटर पर जा पाएंगे उम्मीदवार और उनके एजेंट। चुनाव आयोग की जबरदस्त गाइडलाइंस। जुलूस या रैली नहीं निकलेगी। विजयी उम्मीदवार 2 समर्थकों को ही साथ रख पाएंगे बस। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बंगाल में 134 से 160 सीटें मिलने के आसार। बीजेपी को 130 से 156 सीटों पर सिमट सकती है टीएमसी।
ममता बनर्जी की तृणमूल को बढ़त का अनुमान है। 3 एग्जिट पोल्स में बीजेपी की सरकार बन रही है, 1 में किसी को कोई बहुमत नहीं। गुजरात के भरूच के पटेल वेलफेयर अस्पताल में भीषण आग, 16 की मौत, शॉर्ट सर्किट से आग लगने का शक। अस्पताल के कोरोना वार्ड में करीब 12:30 बजे लग गई आग, भर्ती थे 49 मरीज। आग के समय कोरोना की आईसीयू में 12 मरीजों का चल रहा था इलाज। आग से पूरी आईसीयू जलकर हुई खाक। वार्ड की खिड़कियों को तोड़कर मरीजों के रेस्क्यू की कोशिश, कई मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। मदद से आग बुझा दी गई। सीयू 1 यूनिट में शॉर्ट सर्किट लगने से आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझा दी गई। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का आज 400वां प्रकाश पर्व। दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा में पीएम मोदी ने भी मत्था टेका। बगैर किसी सुरक्षा तामझाम के शीशगंज गुरुद्वारे पहुंचे पीएम मोदी। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को बताया प्रेरक। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर जुटे श्रद्धालु। महाराष्ट्र मना रहा है आज 61वां स्थापना दिवस। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंत्रालय में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कोरोना के चलते पुणे में सादगी से मना महाराष्ट्र का स्थापना दिवस। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने फहराया झंडा। जेल में बंद पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की कोरोना से मौत, पिछले 20 दिन से डीडीयू अस्पताल में थे भर्ती। पश्चिम बंगाल पर मंडरा रहा है चक्रवाती तूफान का खतरा, मौसम विभाग ने दी जानकारी। बेखौफ बदमाशों ने सरेआम व्यापारी को मार दी गोली। अंजनी ज्वेलर्स में लूट के इरादे से आए थे बदमाश। फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 10 लोग गिरफ्तार, कुछ को नोटिस देकर छोड़ दिया गया। झारखंड के साहिबगंज में नकली थानेदार गिरफ्तार, वाहनों से कर रहा था अवैध वसूली।